भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन या फिर फरवरी 2000 से भी बड़े स्केल के अटैक की प्लानिंग हो रही है, जिसकी इंटेलिजेंस हमारे खुफिया इदारों ने हासिल की कि वहाँ प्लानिंग क्या हो रही है। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ के साथ एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर काफ़ी कशीदा है, और हम खबर भी दे चुके हैं अपने प्रोग्राम में दिफाई ज़राए से कि भारत की तरफ से जो प्लानिंग है वो फरवरी 2019 का जो अटैक था, जो एक हमला उनकी तरफ से हुआ था, एक कोशिश थी, उससे बड़े स्केल का और मुनफरिद नौयत का हमला भारत की तरफ से प्लान किया जा रहा है, जिसकी इंटेलिजेंस हासिल की हमारी खुफिया इदारों ने, उसका प्लान मालूम कर लिया। तो दो इंतहाई पावरफुल आदमी मिलते हैं, एक तरफ आर्मी चीफ और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बहुत बाइख्तियार शख्सियात हैं दोनों, तो इनका मिलना कप ऑफ टी के लिए तो होता नहीं। यकीनन कोई ऐसा इशू है जिसको ये बाहमी इत्तफाक राय के लिए, मशावरत के लिए, कंसल्टेशन के लिए ये मुलाकात होती है, तो उस एतबार से तो मुलाकात हमेशा जब भी इन दो अफराद की होगी तो बहुत अहम है। अब रहा बात कि हिंदुस्तान क्या मंसूबा बंदी कर रहा है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पर ये कहा जा रहा है, तो आई हैव नो मीन्स टू से कि ये नहीं है। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो यकीनन कोई ऐसी बात हुई होगी, कोई ऐसी मंसूबा बंदी उन्होंने देखी होगी जिसके लिए उन्होंने ये बात कही है और प्राइम मिनिस्टर को भी एतमाद में लिया है। लेकिन मैं एज अ सोल्जर जब इंडिया की इंटरनल सिचुएशन को देखता हूँ, उसकी आर्मी की प्रिपेयर्डनेस लेवल को देखता हूँ, उनके इक्विपमेंट के विंटेज होने के जो रिकॉर्ड है और डाटा है उसको हम देखते हैं, जो खुद उन्होंने कहा है कि उनका 65% इक्विपमेंट विंटेज है, वो जंग के काबिल नहीं है, और अभी तक जो रफाइल हैं वो ऑपरेशनलाइज न हुए हैं, ना हो सकते हैं अगले 4 माह में, क्योंकि जब तक हाई टेक जो एयरक्राफ्ट है वो इंटरफेस ना हो बाकी फैसिलिटीज के साथ और उसको ऑपरेशनलाइज ना किया जा सके, तो उसका भी होने का कोई फायदा नहीं है। और 4 से 6 जहाज या 10 जहाज जो हवाई बैलेंस है, हवाई फोर्स का बैलेंस है, उसको तब्दील नहीं कर सकते। तो इन एनवायरमेंट को अगर मैं देख के कहूँ तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया की बहुत बड़ी हमाकत होगी अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का मिस एडवेंचर करता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है, या उनके सीडीएफ इतने उनकी अकल चल गई है कि वो पाकिस्तान जैसी एक प्रोफेशनल आर्मी को, प्रोफेशनल एयरफोर्स को, जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के एतबार से उनसे बहुत सुपीरियर है आज के दिन, उसको वो चैलेंज करेंगे। तो एक तरफ तो जो मौजूदी हालात हैं, जो इंटरनल सिचुएशन है, कश्मीर की हो या पूरे हिंदुस्तान की हो, या जिस तरीके से किसान मूवमेंट चल रही है और जो सिखों पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उस वजह से मेरे ख्याल में इंडियन आर्मी के अंदर भी बहुत बड़ी वीकनेस है, जिसके होते हुए हिंदुस्तान ऐसा रिस्क नहीं लेगा। सही है। तो इन हालात को देखते हुए ओवरऑल भी जो सिचुएशन है, खतरात तो मौजूद है। भारत अपने अंदरूनी हालात से तवज्जो उठाने के लिए भी ऐसा कुछ कर सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर हमें जो एक सियासी इस वक्त एक तलखी आप देख रहे हैं, और ये मशवरा भी दिया गया है अस्करी क़यादत की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ द डे को कि थोड़ा सियासी तलखी को कम किया जाए। हम मुल्क इस वक्त किसी किस्म के सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं हो सकता। तो उस तनाजुर में आपको यानी दाखिली जो मामलात हैं उस पर ये मीटिंग आपको कितनी इंपॉर्टेंट लग रही है? उस एतबार से यकीनन ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, लेकिन फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही करेंगे। मशावरत की हद तक यस, आर्मी चीफ उनको मशवरा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों मुल्कों का कंपैरिजन करें तो इंडियन सोसाइटी पूरी की पूरी जो है इस वक्त टूट फूट का शिकार है। वो इंटरनल कोहिजन हिंदुस्तान में खत्म है। उन सिख हों, दलित हों, क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम हों, या वो लोग जो हिजरत करके आए थे